Hello friends, how are you today? We'll be today starting with a new chapter then. A chapter जो आप लोग ने in your 11th standard या FI जैसी पढ़ा हुआ है by the name Bank Reconciliation Statement. See friends, before I start this chapter, I need to make one thing very clear. You might have studied this chapters in different various ways. बहुत सारे अलग अलग तरीके आपने सीखे होंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखा होगा, डांस करते हुए या जैसे भी. But I would request, जो भी आपने अभी तक सीखा है, जो भी अभी तक थोड़ा बहुत याद है आपको about this chapter, forget everything. It's easy to write on a blank page. ब्लैंक पेज पे लिखना मेरे लिए इजी होगा, आपके लिए समझना इजी होगा. तो रिक्वेस्ट, जो भी अभी तक पहले से आपको इस चैप्टर के बारे में पता है, फॉरगेट एवरीथिंग, स्टार्ट एज फ्रेश. वापस शुरू से नए सिरे से चैप्टर सीखना स्टार्ट कीजिए. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? हम किसकी बात कर रहे हैं? Before I go to bank reconciliation statement, let us firstly understand one thing. एक ट्रेडर दो टाइप के बेसिकली ट्रांजेक्शंस करता है, कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शंस. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कैश ट्रांजेक्शंस. सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शंस वो कहां रिकॉर्ड करता है? सारे कैश ट्रांजेक्शंस वो कौन सी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है? सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन एक ट्रेडर रिकॉर्ड करता है इन अ बुक, बेसिक बुक नोन एज कैश बुक. ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अब हमने ये भी पढ़ा है, कैश बुक बहुत अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से बनता है. देयर कैन बी वन कॉलमनर कैश बुक, दैट इज कैश बुक विद ओनली कैश कॉलम. देयर कैन बी टू कॉलमनर कैश बुक, मतलब कैश एंड बैंक कॉलम, या थ्री कॉलमनर कैश बुक, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम. फ्रेंड्स, हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओनली ऑन वन कॉलम, दैट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. इस पूरे चैप्टर में मैं कहीं पे भी कैश बुक वर्ड यूज करूंगा तो आप लोग क्या समझेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. तो यहां पे कैश बुक, बैंक कॉलम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बैंक से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. कुछ भी डिपॉजिट अगर कैश बुक में किया जाए, एनी डिपॉजिट इन कैश बुक, किस तरफ रिकॉर्ड होगा? एनी डिपॉजिट इन कैश बुक, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बोल सकते हैं हम लोग. एनी डिपॉजिट will be recorded on debit side of cash book. And same way, कुछ भी withdraw अगर हमने किया है, कुछ भी निकाला है बैंक से, कोई भी पेमेंट हमने बैंक से दिया है, that will reduce our bank balance, हमारा बैंक बैलेंस उससे कम हो जाएगा, will be recorded on credit side of cash book. हम बोल सकते हैं all withdrawals will be recorded on credit side of cash book. कुछ भी डिपॉजिट किया उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुछ भी विड्रॉ किया उससे बैंक बैलेंस कम होगा. मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस मतलब क्या? सर मेरा जो बैंक में पैसा पड़ा है. बैंक बैलेंस किसको बोलेंगे? हम ऐसा सिंपली बोल सकते हैं, व्हेन आर डिपॉजिट्स आर मोर देन आर विड्रॉल्स. जब हमारे डिपॉजिट्स हमारे विड्रॉल से ज्यादा हैं, हम बोल सकते हैं हमारा बैंक बैलेंस है. तो सर एक और वर्ड हमने सुना है, बैंक ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? कोई बोलेगा सर व्हेन विड्रॉल्स आर मोर देन डिपॉजिट्स, इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? इट्स अ फैसिलिटी, इट्स अ फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू विड्रॉ मोर देन व्हाट इज बीइंग डिपॉजिटेड. एक फैसिलिटी जो बैंक ने हमको दिया है, जितना हमने बैंक में डिपॉजिट किया है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सके, उस फैसिलिटी को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मेरे डिपॉजिट्स
मेरे विड्रॉल से ज्यादा हैं तो इट विल बी हैविंग बैंक बैलेंस। अगर मेरे विड्रॉल्स मेरे डिपॉजिट से ज्यादा है तो देन आई विल बी हैविंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे अगेन इफ आई से आई एम हैविंग बैंक बैलेंस, तो किस तरफ का टोटल ज्यादा होगा? डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बैंक बैलेंस एज पर माय कैश बुक विल ऑलवेज बी अ डेबिट बैलेंस? क्योंकि बैंक बैलेंस कब होगा? जब डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे, और डिपॉजिट्स ज्यादा हुए मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस अगर है तो वो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस। सिमिलरली बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मींस withdrawals are more than deposits, means credit side total of cash book will be more, कैश बुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, मतलब वो कौन सा बैलेंस होगा? इट विल बी क्रेडिट बैलेंस। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इतने डिस्कशन में दैट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, और वाइस वर्सा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज योर बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज बैंक ओवरड्राफ्ट। इतना क्लियर है? सिमिलरली हम जो भी ट्रांजेक्शंस बैंक के साथ करते हैं, बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं, हम मतलब ट्रेडर उसको कहां रिकॉर्ड करता है? तो ट्रेडर रिकॉर्ड्स दोस ट्रांजेक्शंस इन हिज कैश बुक। बैंक भी तो वो ट्रांजेक्शंस कहीं रिकॉर्ड करेगी, बैंक भी तो हिसाब रखेगी ना, जो भी ट्रांजेक्शंस हमने बैंक के साथ किए। हमारे साथ किए हुए ट्रांजेक्शंस बैंक कहां रिकॉर्ड करेगी? सॉरी, नॉट इन पासबुक। हमारे साथ जो भी किए ट्रांजेक्शंस हैं बैंक उसे कहां रिकॉर्ड करेगी? जैसे हमने बैंक का एक लेजर अकाउंट बनाया है, वैसे ही बैंक अपने हर एक कस्टमर का एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेगी, और हमारे साथ किए हुए ट्रांजेक्शंस बैंक उस लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, और उस लेजर अकाउंट की एक कॉपी बैंक कस्टमर को भी देती है ताकि वो भी ट्रैक रख सके बैंक क्या ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रही है। उस कॉपी को क्या नाम दिया गया? पासबुक। मतलब व्हाट इज पासबुक फ्रेंड्स? पासबुक इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स ओरिजिनल लेजर अकाउंट which is kept with bank. What is passbook? Again, it is copy of customer's original ledger account kept with the bank. मतलब who records transactions in passbook? कौन रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन पासबुक में? सर बैंक करती है, बैंक मेंटेन करती है। लेकिन क्या ये बैंक के पोजीशन में होती है? नहीं, होती किसके पास है? कस्टमर के पास होती है। मतलब कस्टमर को एट रेगुलर इंटरवल बैंक के पास जाना है और अपडेट करवाना है, उस डेट तक की एंट्रीज बैंक के थ्रू उसमें रिकॉर्ड करवानी है। तो हु रिकॉर्ड्स एंट्रीज इन कैश बुक? ट्रेडर। बट हु रिकॉर्ड्स एंट्रीज इन पासबुक? बैंक। किसके पोजीशन में होती है पासबुक? सर इट इज इन पोजीशन ऑफ कस्टमर्स। कौन एंट्री करता है पासबुक में? बैंक करती है। Now when bank is recording entries in passbook, बैंक डिफरेंटली सोचेगी। हमने कुछ भी डिपॉजिट किया है, हमने कुछ भी बैंक में जमा किया है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक के लिए तो उसका लायबिलिटी बढ़ेगा। कुछ भी हम बैंक को देते हैं, कुछ भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सम टाइम इन फ्यूचर बैंक इज गोइंग टू पे दैट अमाउंट बैक टू अस। वो पैसा कभी ना कभी फ्यूचर में बैंक हमको वापस देगी ही। तो कुछ भी हम डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग व्हाट? दैट इज इंक्रीजिंग लायबिलिटी फॉर बैंक। तो कुछ भी हम डिपॉजिट बैंक में करेंगे, बैंक उसे पासबुक में, क्योंकि उसका लायबिलिटी बढ़ रहा है, बैंक उसे पासबुक में किधर रिकॉर्ड करेगी? ऑन क्रेडिट साइड। एंड सेम वे कुछ भी हम विड्रॉ करेंगे, कुछ भी पेमेंट देंगे बैंक से, मतलब बैंक हमारे बिहाफ पे किसी को पेमेंट देगी, या हम बैंक से पैसा निकालेंगे, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। वी वुड से बैंक के बिहाफ पे सोचे तो बैंक का लायबिलिटी कम होगा, और लायबिलिटी कम होगा तो बैंक उसे पासबुक में किधर रिकॉर्ड करेगी? ऑन डेबिट साइड।
तो एनी डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कुछ भी पैसा कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक उसे पासबुक में कहां रिकॉर्ड करेगी? ऑन क्रेडिट साइड। कुछ भी विड्रॉ किया हमने बैंक में से, बैंक उसे पासबुक में कहां रिकॉर्ड करेगी? ऑन डेबिट साइड। तो सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, इफ वी आर हैविंग बैंक बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे ना। अगर हमारा बैंक में बैलेंस है, व्हाट विल बी मोर? आर डिपॉजिट्स विल बी मोर, मतलब क्रेडिट साइड टोटल विल बी मोर, मतलब आर पासबुक विल शो विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली इफ वी आर हैविंग बैंक ओवरड्राफ्ट, withdrawals will be more, debit side total of passbook will be more, मतलब our passbook will show which balance? Debit balance. तो हम अगेन ऐसा बोल सकते हैं that bank balance as per passbook is always credit balance, bank overdraft as per passbook is always debit balance, or debit balance as per passbook is bank overdraft, credit balance as per passbook is bank balance. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वापस एक बार, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ये क्लियर है? हु रिकॉर्ड्स एंट्रीज इन कैश बुक? ट्रेडर, कस्टमर। हु रिकॉर्ड्स एंट्रीज इन पासबुक? बैंक। सो एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड, एंट्रीज दोनों अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। क्या ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं? नहीं, सेम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बट क्योंकि दो अपोजिट पर्संस रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे आर रिकॉर्डिंग बोथ दी ट्रांजेक्शंस, ऑल दी ट्रांजेक्शंस ऑन अपोजिट साइड्स। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं सर कैश बुक ट्रेडर ने मेंटेन किया है, पासबुक होता कस्टमर के पास है, लेकिन एंट्रीज बैंक ने रिकॉर्ड की है। तो ऑन एनी गिवन डे अगर हम अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करें, टैली करें, तो वो सेम ही होना चाहिए। सेम ट्रांजेक्शंस अगर रिकॉर्ड किए हैं तो कैश बुक और पासबुक में बैलेंसेस हमेशा सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बट 90% केसेस में, आई वुड से मोर देन 90% केसेस में, बैलेंसेस आर नेवर सेम। सर वापस सेम ट्रांजेक्शंस अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो बैलेंस सेम क्यों नहीं है? सेम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी बैलेंस सेम क्यों नहीं आता है? बहुत सारे रीजंस हैं। सी, कैश बुक is maintained by trader or his accountant. Passbook entries are being made by clerk in bank. Human beings and sound human beings are bound to make errors. Irrational लोग errors नहीं करते हैं, sound human beings तो errors कर ही सकते हैं ना। मतलब there can be either error made in cash book or error made in passbook, जिसके कारण बैलेंस सेम नहीं है। सर कोई एरर नहीं है तो बैलेंस सेम होगा? नहीं, तो भी सेम नहीं होगा। हो सकता है ऑन आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने कुछ पेमेंट्स हमारे बिहाफ पे कर दिए, से हमने बैंक को ऐसा इंस्ट्रक्शन देके रखा था जब भी हमारा LIC का डेटा है आप पेमेंट दे देना। हमने इंस्ट्रक्शन देके रखा था जब भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का डेटा है पेमेंट दे देना। जब भी डिविडेंड ड्यू हो आप डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टी के पास से कलेक्ट कर लेना। तो बैंक ये सारे ट्रांजैक्शंस हमारे बिहाफ पे कर रही है। क्या हमको इन्फॉर्म करती है? यस, लेकिन हमको इन्फॉर्म करती है बाय एन एडवाइस नोट, एक लेटर लिख के इन्फॉर्म करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवाइस नोट। तो फॉर एग्जाम्पल ऑन 15th of January बैंक ने 100 का पेमेंट हमारे बिहाफ पे किया है, हमको एडवाइस नोट लिखा, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा ऑन 20th January। बैंक ने पेमेंट कब दे दिया था? 15th of January। मतलब बैंक ने पासबुक में कौन सी डेट को एंट्री की होगी? 15th of January। हमें इंफॉर्मेशन, ट्रेडर को इंफॉर्मेशन कब मिला? 20th January। ट्रेडर ने कैश बुक में कब एंट्री दी होगी? ऑन 20th January।
इन बिटवीन दीज टू डेट्स, से ऑन 17th ऑफ जनवरी मैं अपनी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करूंगा, सेम आएगा क्या? नहीं, डिफरेंस आएगा। सिमिलरली बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे कुछ शेयर्स थे, उसका डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन से 1st फेब, बैंक को 1st फेब को पेमेंट मिला, तो बैंक 1st फेब को ही अपनी पासबुक में रिकॉर्ड कर देगी। अगेन हमको कैसे इन्फॉर्म करेगी? बाय राइटिंग दैट एडवाइस नोट, बाय सेंडिंग टू अस दैट एडवाइस नोट। वो एडवाइस नोट भेज के इन्फॉर्म करेगी। हमको वो एडवाइस नोट मिला से ऑन 10th ऑफ फेब, तो हम अपनी कैश बुक में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? ऑन 10th ऑफ फेब। इन बिटवीन दीज टू डेट्स, से ऑन 5th ऑफ फेब, हम अपनी कैश बुक और पासबुक को टैली कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं दोनों के बैलेंसेस। मैच होगा क्या? नहीं, डिफरेंस आएगा। सिमिलरली हमने किसी को चेक इशू किया, मतलब किसी को चेक दिया, कोई क्रेडिटर पैसा मांगता था हमसे, हमने उसको चेक दिया, हमने 10th ऑफ जनवरी उसको चेक दिया, तो हम अपनी कैश बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन उसको चेक दिया उस दिन, या जिस दिन वो क्रेडिटर बैंक से पैसे लेने आएगा उस दिन। क्या हम ये ट्रैक रखेंगे वो बैंक से कब पैसे लेने आता है? हमको ये पता है चेक इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, चेक कितने दिन के लिए वैलिड होता है? चेक इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो वो तो 10th जनवरी के बाद 3 मंथ्स तक कभी भी बैंक के पास जाके पैसा ले सकता है। हमने आज चेक दिया है, हमारे लिए आज पेमेंट हो गया, हम अपनी कैश बुक में तो आज ही रिकॉर्ड कर देंगे उसको। बैंक पासबुक में कब रिकॉर्ड करेगी? जिस दिन वो क्रेडिटर बैंक से पैसे लेने आएगा, उसको हम बोलेंगे जिस दिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा। से वो क्रेडिटर 15th जनवरी को आराम से बैंक से पैसे लेने आया, मतलब बैंक पासबुक में एंट्री कब करेगी? ऑन 15th ऑफ जनवरी। अगेन बिटवीन दीज टू डेट्स, अगर हमारी कैश बुक पासबुक को हम मैच कर रहे हैं, बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं, डिफरेंस आएगा। तो इसी तरह के बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसके कारण इवन दो देयर इज नो एरर, कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। तो एक समझदार बिजनेसमैन, एक समझदार ट्रेडर हमेशा क्या करेगा? एट रेगुलर इंटरवल, इट मे बी वीकली, इट मे बी फोर्टनाइटली, इट मे बी मंथली, इट मे बी क्वार्टरली, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ही इज एंटरिंग इनटू, अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच करेगा, टैली करेगा, और जो भी रीजंस ऑफ डिफरेंस हैं, जो भी कारण है जिसके कारण डिफरेंस आ रहा है, वो एक पीस ऑफ पेपर पे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेगा। क्या बोलेंगे उस स्टेटमेंट को? वी विल कॉल इट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर वापस, क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग reasons of difference between balance of cash book and balance of passbook. सर ये गलतियां सुधार रहा है क्या? नहीं, it is not rectifying the errors, it is only showing reasons of difference between balance of cash book and passbook. कौन बना रहा है ये स्टेटमेंट? बैंक बना रही है क्या? बैंक नहीं बना रही है। This statement is being prepared by trader. Who is preparing this statement? It is being prepared by trader, जो अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहा है। क्या ये स्टेटमेंट गलतियां सुधारता है? गलतियां नहीं सुधारता है, ये खाली रीजंस ऑफ डिफरेंस बताता है। तो अगेन, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रेंड्स? इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। आई होप यहां तक समझ में आया सबको? श्योर? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार लिख लेंगे एंड देन विल मूव अहेड, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए, विल मेक अ नोट ऑफ दोज पॉइंट्स, फिर हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कस करते हैं क्या है बीआरएस, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। राइट डाउन फ्रेंड्स।
Firstly, what is bank balance? बैंक बैलेंस किसको बोलेंगे? Simply, when our deposits are more than withdrawals, it would be said there is bank balance. जब हमारे डिपॉजिट्स हमारे विड्रॉल से ज्यादा हैं, हम बोलेंगे वो बैंक बैलेंस है. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है सर? वी वुड से इट इज अ फैसिलिटी. It is a facility given by bank to withdraw more than what is deposited. जितना डिपॉजिट किया है उससे ज्यादा विड्रॉ करने का जो फैसिलिटी बैंक ने दिया है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. फ्रेंड्स, व्हाट इज पासबुक? What is passbook? It is a copy of customer's original ledger account kept with the bank. Copy of customer's original ledger account kept with the bank. Now I am making you write those 4 statements. अब वो 4 स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूं because I feel काफी बार स्टूडेंट्स को वो 4 स्टेटमेंट सोचने में टाइम ज्यादा जाता है या जल्दी सोचते हैं तो गलती करते हैं. तो यू मस्ट बी वेरी वेल वर्स्ड, very much clear with those 4 statements. Bank balance as per cash book is debit balance. Similarly, bank overdraft as per cash book is credit balance. Bank balance as per cash book is debit balance and bank overdraft as per cash book is credit balance. Same way, bank balance as per passbook is always credit balance. And bank overdraft as per passbook is debit balance. तो आप लोग एक बार ये अच्छे से रिवाइज करेंगे बिकॉज व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कोई भी हमारा एग्जाम्पल इन्हीं 4 में से एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा और इन्हीं 4 में से एक स्टेटमेंट पे एंड होगा. तो ये अच्छी तरह आपको समझ में आना चाहिए. फाइनली वी कम टू व्हाट इज BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? तो BRS इज अ स्टेटमेंट
showing reasons of difference between balance of cash book and passbook. BRS is a statement showing reasons of difference between balance of cash book and passbook. अगेन एक बार, क्या BRS गलतियां सुधारता है? क्या BRS बनाने से मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाती है? नो सर, BRS खाली गलतियां बताता है। क्या मिस्टेक्स आपने की है खाली वो रिफ्लेक्ट करता है, वो गलतियां रेक्टिफाई नहीं करता है। BRS बनाने से आपकी कोई भी गलती रेक्टिफाई नहीं होती है। इनफैक्ट BRS बना के हमें पता चलता है क्या गलतियां हुई है, आफ्टर विच वी नीड टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, जिसके बाद वो गलतियां हमें सुधारनी पड़ती है इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन बनाता है BRS? बैंक बनाती है क्या? नहीं, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर। हु प्रिपेयर्स BRS? ट्रेडर प्रिपेयर्स BRS। सर, BRS बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है क्या? डेफिनेटली नॉट। BRS लूज शीट ऑफ पेपर पे प्रिपेयर किया जाता है, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं माना जाता है। इट्स अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो एक लूज शीट ऑफ पेपर पे प्रिपेयर होता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट डेफिनेटली नहीं है। तो फ्रेंड्स, कॉपी दिस और फिर हम लोग आगे देखेंगे हाउ वी प्रिपेयर BRS, कैसे हम लोग BRS प्रिपेयर करते हैं। प्लीज कॉपी। नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिपेयर BRS, कैसे बनाया जाए BRS। हमको ये पता है अभी कौन बनाता है BRS? ट्रेडर बनाता है सर। क्या है ये, अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है सर। बट हाउ टू प्रिपेयर इट, बनाया कैसे जाए? BRS बना के हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर रिकंसाइलिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्या बैलेंस ऑफ कैश बुक पासबुक सेम है? नहीं सर, डिफरेंट है। तो वो क्यों डिफरेंट है, वो रीजंस हम लोग पता कर रहे हैं। सर, हम लोग BRS बनाए उससे पहले एक और डाउट आता है, अगर किसी ट्रेडर का कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम हो तो क्या उसे BRS नहीं बनाना चाहिए? उसको भी बनाना चाहिए, उसे भी BRS प्रिपेयर करना चाहिए। हो सकता है उसने कोई कॉम्पनसेटिंग एरर की हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब तक वो चेक नहीं करेगा, जब तक कैश बुक पासबुक के बैलेंसेस को मैच नहीं करेगा, तब तक इस मिस्टेक का उसे पता नहीं चलेगा। मतलब इवन इफ कैश बुक और पासबुक सेम बैलेंस शो कर रहे हैं, तो भी इट इज एडवाइजेबल कि आपको BRS बनाना चाहिए। सर, कंपलसरी होता है क्या BRS बनाना? अरे, कंपलसरी होता है क्या मिस्टेक फाइंड करना? इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट परफेक्टली प्रिपेयर करो। तो नाउ हाउ टू प्रिपेयर BRS, कैसे बनाया जाए BRS? इफ यू लुक एट द फॉर्मेट इन विच इट इज प्रिपेयर्ड, किस फॉर्मेट में प्रिपेयर होता है? क्योंकि स्टेटमेंट है, हम लोग हेडिंग देंगे, रिमेंबर गाइस, कभी भी कोई स्टेटमेंट बनता है, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट, आप लोग फॉर द पीरियड एंडेड कभी नहीं लिखते हैं। जब भी आप स्टेटमेंट कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग हमेशा हेडिंग क्या देते हैं? इट्स अ स्टेटमेंट एज ऑन दिस डेट, एज ऑन दिस डेट। सर, BRS कैसे बनाया जाए? तो BRS का स्टेटमेंट बनाने का दो तरीका है। मैनेजमेंट दो तरीके से BRS आपसे मांग सकता है। देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग BRS. Most of you have learned only one way of preparing BRS, that is add and deduct method, add and less method. There is one other way also using which you can prepare BRS. दूसरा एक और तरीका है जिससे आप BRS बना सकते हैं, that is debit and credit method. And friends, हम लोग BRS बनाना पहले डेबिट एंड क्रेडिट मेथड से ही सीखेंगे, क्योंकि थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट मेथड एड एंड डिडक्ट मेथड पे पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा, वो अलग से सीखने का इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो वी वुड बी प्रेजेंटली फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग BRS बाय विच मेथड? डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। मतलब इन दिस स्टेटमेंट द टू कॉलम्स which we are going to prepare,
दो कॉलम जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्वेश्चन में आपको या कैश बुक या पासबुक का बैलेंस दिया होगा एंड वो सारे रीजंस दिए होंगे जिसके कारण दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। वो सारे रीजंस जिसके कारण बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है, हमको सिंपली वो रीजंस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने हैं और हमको दूसरा बैलेंस फाइंड करना है। दूसरा बैलेंस मतलब सर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बैलेंस ऑफ कैश बुक तो हमारा रीजंस ऑफ डिफरेंस सारा रिकॉर्ड करने के बाद आंसर क्या होगा? इट विल बी बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सर स्टार्ट कर रहे हैं आइदर बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से, तो सारे रीजंस ऑफ डिफरेंस रिकॉर्ड करने के बाद आंसर क्या आएगा? दैट विल बी बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो आप स्टार्ट किसी भी बैलेंस से कर सकते हो। यू मे स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ कैश बुक और यू मे स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो आंसर डेस्टिनेशन क्या होगा आपका? बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक से स्टार्ट किया तो इट विल बी ऑफ कैश बुक। सर दोनों क्वेश्चन में दे दिए हैं तो आई वुड से क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दे दिया है और फिर तो आप लोग एक्सपर्ट हो, आपको पता है ये बैलेंस से स्टार्ट करना और इतना ही आंसर आना चाहिए, तो आंसर लाने में तो आप लोग का एक्सपर्टीज है आई सपोज। जोक सपाट, तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ आइदर बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस ऑफ पासबुक। रीजंस ऑफ डिफरेंस रिकॉर्ड कैसे करेंगे? क्यों डिफरेंस है? व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन बैलेंस? क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। हमको सिंपली क्या करना है? जिस तरफ रिकॉर्ड होना बाकी है, जिस साइड एंट्री होना बाकी है, उस साइड बीआरएस में रिकॉर्ड कर देना है। सर वापस नहीं समझ में आया। सपोज बैंक ने आपके बैलेंस पे इंटरेस्ट अलाउ किया है। सपोज बैंक ने आपके बैलेंस पे इंटरेस्ट अलाउ किया है। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है तो पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक रिकॉर्ड करेगी सर। मतलब बैंक ने पासबुक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया होगा। कस्टमर को अभी तक एडवाइस नोट नहीं मिला है, मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो लेटर बैंक से नहीं मिला है स्टेटिंग की बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। अगर कस्टमर को इंफॉर्मेशन नहीं मिला है मतलब कस्टमर ने कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में बाकी है। अच्छा, अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? सर कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। कहां पे एंट्री बाकी है? कैश बुक डेबिट साइड बाकी है। कौन सा बुक से मतलब नहीं है, कौन से साइड एंट्री बाकी है? डेबिट साइड एंट्री बाकी है। सिंपली डेबिट दैट ट्रांजैक्शन इन बीआरएस। आर यू गेटिंग? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ एनी ऑफ द बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक। जिस तरफ एंट्री होना बाकी है उस तरफ उसको बीआरएस में रिकॉर्ड करते जाएंगे एंड द अदर बैलेंस विल बी योर आंसर। इट इज एडवाइजेबल, आपने एक और पॉइंट नोट किया होगा, जब ये एग्जांपल में समझा रहा था इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना सोचने में, पासबुक में किस तरफ रिकॉर्ड किया होगा, कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड किया होगा, इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, दिमाग पे बहुत प्रेशर नहीं देना है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल आप लोग इन योर एज योर रफ वर्क एक कैश बुक और पासबुक सामने ड्रॉ करके रखो। कैश बुक और पासबुक सामने ड्रॉ करके रखो। हमको पता है बैलेंस बढ़ता है तो हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, पासबुक में क्रेडिट करते हैं। बैलेंस कम होता है, कैश बुक में क्रेडिट करते हैं, पासबुक में डेबिट करते हैं। कोई भी रीजन ऑफ डिफरेंस बीआरएस में रिकॉर्ड करना है, कोई भी रीजन ऑफ डिफरेंस बीआरएस में रिकॉर्ड करने के लिए दो क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, कौन सी बुक में एंट्री हो गई, कौन सी बुक में बाकी है। सेकेंडली, जिस बुक में बाकी है उस बुक में किस तरफ बाकी है, क्योंकि जिस तरफ बाकी है उस तरफ बीआरएस में रिकॉर्ड कर देना है।
समझ में आ रहा है? कौन से दो क्वेश्चन, कौन सी बुक में एंट्री बाकी है, कौन से साइड बाकी है, दैट विल गिव यू योर आंसर। करेक्ट? चलो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। आई होप आप लोग के पास, सबके पास बुक्स है। तो इन योर बुक पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखेंगे। वी आर सॉल्विंग प्रेजेंटली क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर क्लास वर्क। Question 2 of your classwork, page number 4. What is the information given? क्या क्या information provided है? From the following particulars, ascertain bank balance as per passbook. Ascertain मतलब हमको पता करना है how much is bank balance as per passbook of Mr. P. Ranga Rao as at 28th of Feb 2018। मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन कब रहा है? When are you preparing this statement? हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं as on 28th Feb 2018। तो 28 Feb से पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। What is position on this date? हमको खाली उसी पे ध्यान रखना है। आज 28 Feb है, ऐसा मान के सम सॉल्व करना है। फिर आपको रीजंस ऑफ डिफरेंस दिए हैं। पहला दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन दिस डेट। रीजंस ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन। प्रॉपरली वो सारे रीजंस ऑफ डिफरेंस रिकॉर्ड करके फाइंड क्या करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है फ्रेंड्स? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको फाइंड क्या करना है? योर बैलेंस एज पर पासबुक। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, credit balance as per cash book on 28th of Feb was 15,000। हमारी कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का। सोचो, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक में क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है? विड्रॉल्स रिकॉर्ड होते हैं। कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमारे विड्रॉल्स ज्यादा है हमारे डिपॉजिट से। मतलब ये क्या हुआ? बैंक बैलेंस हुआ कि बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट, करेक्ट। तो वी विल स्टार्ट विथ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक विच इज गिवन। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, and bank overdraft as per cash book is how much? It is 15,000. It is having credit balance. Cash book is having credit balance of 15,000. Second point, read it properly. Second point, interest charged by bank. मतलब बैंक हमको दे रही है इंटरेस्ट कि ले रही है इंटरेस्ट? चार्ज कर रही है, मतलब बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रही है। हमारा ओवरड्राफ्ट है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम बैंक को। तो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक अप टू 28th of Feb ₹50 इज रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। क्लियरली बोल दिया है। कौन सी बुक में एंट्री हो गया है? पासबुक। पासबुक ओनली, मतलब खाली पासबुक में ही हुआ है, कैश बुक में एंट्री होना बाकी है। तो पासबुक में एंट्री हो गया, कहां बाकी है? कैश बुक में बाकी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड। सर कैश बुक में किस तरफ बाकी है? तो अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा फ्रेंड्स? बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रही है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। और अगर बैंक बैलेंस कम होगा तो कैश बुक में किधर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। मतलब अब हम बोल सकते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है इसका एंट्री कैश बुक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना बाकी है। क्रेडिट साइड बाकी है, तो हमने क्या डिसाइड किया था? बीआरएस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सर जिस साइड एंट्री बाकी है उस साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट साइड बाकी है, बीआरएस में क्रेडिट कर देंगे हम लोग ₹50 एज इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक
not recorded in cash book. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 2 checks of 900 and 1500 were issued. 900 and 1500 का चेक इशू किया गया, दिया गया किसी को, बट आउट ऑफ देम ओनली 1 check of 900 was presented for payment up to 20th Feb. हमने 2 चेक, एक 900 का चेक और एक 1500 का चेक, 2 चेक किसी को दिए. अच्छा, चेक दिए किसी को तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. मतलब कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. 900 एंड 1500 दोनों कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया है. लेकिन ये दोनों चेक में से खाली एक चेक, 900 का चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ है. मतलब जिसको चेक दिया था उसमें से 900 का चेक जिसको दिया था वो ही बैंक के पास पैसे लेने आया है. अगर वो ही बैंक के पास पैसे लेने आया है तो बैंक ने उसी का चेक अभी तक पासबुक में डेबिट किया होगा. ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं 900 का चेक कैश बुक और पासबुक दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया? 900 का चेक अगर दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया तो वो 900 के चेक के कारण बैलेंस में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं सर. तो वो 900 का चेक हमको बीआरएस में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि बीआरएस में तो हम सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिसके कारण बैलेंस में डिफरेंस आएगा. तो सर 1500 का जो चेक था, 1500 का जो चेक था, वो हमने कैश बुक में क्रेडिट किया था, लेकिन वो अभी तक पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है. क्या नहीं हुआ है? डेबिट नहीं हुआ है सर. तो बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड करना है? जिस तरफ एंट्री बाकी है उस तरफ रिकॉर्ड कर देना है. डेबिट साइड एंट्री बाकी है तो हम बीआरएस में 1500 डेबिट कर देंगे. एज चेक इशूड but not presented. Check issued but not presented. Next, third point, fourth point, I'm sorry. Bank charges made by bank rupees 12 were recorded only in passbook. Again they are saying बैंक जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, हमें हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे पेमेंट दे देती है, हमें बहुत सारा स्टेशनरी प्रोवाइड करती है जिसके लिए थोड़ा चार्जेस हमसे लेती है. तो ये बैंक चार्जेस बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर देती है. मतलब कहां एंट्री हो जाती है उसकी? पासबुक में. और हमें इंफॉर्म करती है अगेन बाय दैट एडवाइस नोट. हमें एडवाइस नोट से जब इंफॉर्मेशन मिलता है तब हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो यहां पे बैंक चार्जेस बहुत क्लियरली क्वेश्चन में बोल दिया है खाली पासबुक में ही रिकॉर्ड हुए हैं. खाली पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है. अगेन सोचो, बैंक चार्जेस के कारण बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. तो ये ट्रांजैक्शन, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में बाकी है? कैश बुक में बाकी है. और क्योंकि इससे बैलेंस कम हो रहा है, किस तरफ बाकी है? क्रेडिट साइड बाकी है. तो हम बीआरएस में इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर ऑन क्रेडिट साइड. बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. Next one. Dividend on shares rupees 650 were collected by bankers directly, for which Mr. Ranga Rao did not have any information. डिविडेंड बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है, लेकिन रंगा राव को, ट्रेडर को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो अगेन वेरी सिंपली यू कैन से बैंक ने कलेक्ट कर लिया है मतलब बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दिया है. ट्रेडर को, रंगा राव को इसके बारे में कुछ नहीं पता है
मतलब कैश बुक में एंट्री होना बाकी है। कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक में। कहां बाकी है? कैश बुक में। अब सोचते हैं किस तरफ बाकी है। डिविडेंड कलेक्ट किया है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट साइड। तो डिविडेंड कलेक्टेड अगर बैंक ने ही खाली रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है, तो वी वुड से डेबिट साइड एंट्री होना बाकी है। तो बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? ऑन डेबिट साइड। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक not recorded in cash book. How much is the amount? 650. Last transaction. Checks paid into bank. See, there is a difference between these two statements. Checks paid to creditors, that is given to creditors. Check paid into bank means deposited into bank. So if a check is paid into bank, it means this check is deposited into bank. So check of 2500 is being deposited into bank, but checks of 1900 were cleared and credited by bankers. चेक डिपॉजिट किया 2500 का। किसने डिपॉजिट किया? कस्टमर ने, मिस्टर रंगाराव ने डिपॉजिट किया। जैसे ही उसने चेक डिपॉजिट किया, उसने कैश बुक में तो तभी रिकॉर्ड कर दिया होगा 2500। बैंक पासबुक में क्या तभी रिकॉर्ड कर देगी? नहीं। बैंक विल रिकॉर्ड दैट चेक इन पासबुक आफ्टर दैट चेक इज क्लियर्ड। बैंक उसे पासबुक में कब रिकॉर्ड करेगी? जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, कलेक्ट कर लेगी बैंक। तो अप टू 28 ऑफ फेब, हमारे स्टेटमेंट डेट तक बैंक ने 1900 के चेक्स ही कलेक्ट कर लिए हैं। मतलब 2500 में से 1900 के चेक्स तो कैश बुक और पासबुक दोनों जगह रिकॉर्ड हो गए हैं। मतलब ये 1900 के चेक्स के कारण बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? वो बाकी के 600 के चेक के कारण। वो 600 के चेक्स डिपॉजिट हो गए हैं, मतलब कैश बुक में डेबिट हो गए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किए, कलेक्ट नहीं किए, इसीलिए पासबुक में एंट्री होना बाकी है। किस तरफ बाकी है? क्रेडिट साइड बाकी है। बैलेंस बढ़ रहा है, चेक डिपॉजिट करोगे तो बैलेंस बढ़ेगा। मतलब बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? जिस तरफ एंट्री बाकी है, ऑन क्रेडिट साइड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सी, तो जितने भी रीजंस ऑफ डिफरेंस हमको क्वेश्चन में दिए थे, जितने भी रीजंस ऑफ डिफरेंस क्वेश्चन में दिए हैं, वी हैव रिकॉर्डेड ऑल दोज रीजंस ऑफ डिफरेंस, सिंपली आस्किंग टू क्वेश्चंस। कौन सी बुक में एंट्री बाकी है, किस तरफ बाकी है? जिस तरफ एंट्री बाकी है उस तरफ बीआरएस में रिकॉर्ड करते गए। नाउ फाइंड आउट द बैलेंस। नाउ फाइंड आउट द बैलेंस। 15,662 minus 1500 minus 650. It comes to 13,512. It comes to 13,512. See, as discussed. अब ध्यान से देखो कहां से स्टार्ट किया था हमने. फ्रॉम वेयर डिड वी स्टार्टेड? वी स्टार्टेड विद बैलेंस ऑफ कैश बुक. कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, सारे रीजंस ऑफ डिफरेंस रिकॉर्ड किए, तो ये जो आंसर हमको मिला, दिस इज ऑल ऑब्वियसली एज पर पासबुक. इट कैन बी बैलेंस, इट कैन बी ओवरड्राफ्ट, बट दिस इज एज पर पासबुक. तो 13,512 is a balance as per passbook. Which balance as per passbook, sir? Debit balance as per passbook. Debit balance as per passbook means bank balance की bank overdraft. Correct.
Debit balance as per passbook means bank overdraft. So our answer is bank overdraft as per passbook. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. सर क्या ये जरूरी है? इफ यू आर स्टार्टिंग विथ ओवरड्राफ्ट आंसर हमेशा ओवरड्राफ्ट ही होगा? बिल्कुल नहीं. यू माइट स्टार्ट विथ बैंक बैलेंस एंड योर आंसर इज बैंक ओवरड्राफ्ट, और यू माइट स्टार्ट विथ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड योर आंसर इज बैलेंस. लेकिन जरूरी क्या है? इफ यू आर स्टार्टिंग विथ कैश बुक बैलेंस योर आंसर विल ऑलवेज बी पासबुक बैलेंस. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पासबुक के बैलेंस से, आंसर हमेशा क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस. आई होप समझ में आया है मेथड. सिंपल है. अच्छी तरह रिवाइज कीजिए इसको एंड कॉपी इट प्रॉपरली. फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे. Okay friends, now look at question number 3. Page number 4, we are solving question number 3. In question number 3, we are preparing BRS as on. और सम स्टार्ट करें उससे पहले ही हमको कैश बुक और पासबुक अपने रफ पेज में ड्रॉ करके रख लेना है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. यस, क्वेश्चन 3. वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. You are required to ascertain bank balance as it would appear in cash book of Shri Govind on 31st December 2017. हमको पूछा क्या है? हमको फाइंड करना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st December 2017. सी, इसको देख के ही समझ में आता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट. इसका मतलब क्या होगा? आवर स्टार्टिंग स्टेटमेंट शुड बी व्हाट? इट वुड बी आइदर बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. पासबुक के बैलेंस या ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो ही हमारा आंसर बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा. वी आर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट ऑन विच डेट? वी आर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट ऑन 31st of December 2017. तो देखते हैं आगे क्या दिया है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन? फर्स्ट पॉइंट, द बैंक पासबुक showed an overdraft of 9,500 on 31st December 17. See, अपना पहला statement, first statement is given here. Bank passbook showed an overdraft of 9,500. So, bank overdraft as per passbook is our starting statement. Bank overdraft as per passbook. Sir, bank overdraft as per passbook is which balance? Bank overdraft as per passbook is debit balance. So we'll record that on debit side, 9,500. Second point, interest on overdraft for 6 months ending 31st December 2017, rupees 250 is debited in passbook but is not entered in bank column of cash book. Interest on overdraft is our expense or income? Overdraft अगर बैंक में है तो बैंक will charge interest from us, हमसे लेगी interest, मतलब it's our expense. Expense है तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. वापस कौन सी बुक में एंट्री हो गया, कौन सी बुक में बाकी है? बहुत क्लियरली क्वेश्चन में दिया है. पासबुक में हो गया सर, कैश बुक बैंक कॉलम में एंट्री बाकी है.
कैश बुक में अगर एंट्री बाकी है, किस तरफ रिकॉर्ड करना बाकी है? बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। क्रेडिट साइड बाकी है तो बीआरएस में किधर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिट साइड 250। थर्ड, checks issued but not cashed. Not cashed means not encashed by creditors to whom checks are given. In other words, these checks are issued but not presented. So checks issued but not cashed prior to 31st December amounted to 1500. 1500 के चेक्स ऐसे हैं जो हमने इशू तो कर दिए हैं, दे दिए हैं किसी को। अच्छा, दे दिए हैं तो कैश बुक में क्रेडिट हो गए हैं, प्रेजेंट नहीं हुए। प्रेजेंट नहीं हुए मतलब कहां एंट्री नहीं हुआ? पैसा लेने नहीं आए बैंक के पास, तो बैंक ने ऑब्वियसली पासबुक में एंट्री नहीं किया होगा। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। नॉट रिकॉर्डेड ऑन विच साइड? सर चेक इशू किया तो बैलेंस कम हो रहा है, डेबिट साइड। तो बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? ऑन डेबिट साइड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। डेबिट साइड 1500। थर्ड, fourth point, sorry. Club bill directly debited to his bank, not yet reflected in cash book. Any bill directly debited in bank, मतलब हमने पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे के रखा था कि ये बिल जब भी ड्यू हो आप इसका पेमेंट हमारे अकाउंट में से कर देना। बैंक ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ, बैंक ने पासबुक में डेबिट भी कर दिया है, बट इट इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन कैश बुक। वो कैश बुक में नहीं दिख रहा है, मतलब कैश बुक में एंट्री होना बाकी है। किस तरफ एंट्री होना बाकी है? क्रेडिट साइड एंट्री होना बाकी है, बैलेंस कम हो रहा है। तो बीआरएस में किस तरफ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। क्लब बिल not recorded in cash book. Next, fifth point, checks paid into bank. Again, paid into bank मतलब deposited, correct. Checks paid into bank not cleared and credited before 31st December to amounted to 2500. हमने चेक्स डिपॉजिट किए हैं, लेकिन क्लियर नहीं हुए। सोचो, हम जब चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, जिस दिन डिपॉजिट कर रहे हैं कैश बुक में तो उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन बैंक पासबुक में कब रिकॉर्ड करेगी? जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, जब वो चेक कलेक्ट कर लेगी बैंक, जब उसका पेमेंट बैंक को मिल जाएगा। तो अगर हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है मतलब कैश बुक में डेबिट कर दिया है, क्लियर नहीं हुआ है मतलब पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है। क्लियर नहीं हुआ है मतलब पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है। किस तरफ एंट्री होना बाकी है? पासबुक में। बैलेंस बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट साइड एंट्री होना बाकी है। तो बीआरएस में क्रेडिट कर देंगे हम लोग। अमाउंट इज 2500। Check deposited but not cleared.
Next, 6th point. Interest on investments which are collected by bankers and credited in passbook amounted to 1800. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमको. ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर लिया है. बैंक ने कलेक्ट कर लिया है मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया है. बैंक ने इसे पासबुक में इसीलिए क्रेडिट भी कर दिया है. नाउ दे आर सिंपली सेइंग पासबुक में ये करेक्टली रिकॉर्ड हो गया है. पासबुक में करेक्टली रिकॉर्ड हो गया है. कैश बुक में क्या हुआ कुछ बोला नहीं है. क्या मानेंगे हम? सर पासबुक में क्लियरली बोला है, रिकॉर्ड हो चुका है. कैश बुक के बारे में बोला नहीं है, मतलब कैश बुक में एंट्री होना बाकी है. सी हमको क्वेश्चन में क्या दिए? रीजंस ऑफ डिफरेंस दिया है. अगर ये कैश बुक और पासबुक दोनों जगह हो गया होता तो क्या इसके कारण डिफरेंस आता? नहीं. तो दे आर सेइंग ये चेक पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, वी विल अज्यूम कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है. इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब बैलेंस बढ़ रहा है, तो कैश बुक में किधर रिकॉर्ड होना बाकी है सर? डेबिट साइड. तो बीआरएस में किधर रिकॉर्ड करेंगे? जिस तरफ एंट्री बाकी है, डेबिट साइड. इंटरेस्ट कलेक्टेड but not recorded in cash book. Interest collected but not recorded in cash book. 7th point. 7th I suppose is your last transaction. श्री गोविंद, गोविंद मतलब ट्रेडर जिसकी बुक्स में हम बीआरएस बना रहे हैं. श्री गोविंद इशूड अ चेक, किसी को दिया है 900 का चेक फॉर हिज एलआईसी प्रीमियम विच वॉज रिटर्न्ड एज द अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स वर नॉट टैलिंग. श्री गोविंद therefore paid premium by cash and this was not recorded in his books of account. श्री गोविंद ने एलआईसी का चेक दिया था. समझना, एलआईसी का चेक जब दिया था कैश बुक में क्रेडिट किया होगा. चेक दिया, कैश बुक में क्रेडिट हुआ, लेकिन जब वो चेक लेके कस्टमर बैंक के पास पैसे लेने गया, वो चेक का अमाउंट और फिगर और वर्ड्स में जो अमाउंट स्पेसिफाइड था वो मैच नहीं हो रहा था. बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया, डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर दिया. तो वो एलआईसी एजेंट जिसको हमने चेक दिया था हमारे पास वापस आया कि देखो आपने गलती कर दी है. हमने वो चेक लेके उसके बदले में उसको कैश दे दिया. इसका एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. किसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ? क्या हमको कैश कॉलम से मतलब है? नहीं. किसका एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में? वो डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. समझना, चेक तो हमने पहले दे दिया था, अभी क्या हो रहा है? अभी वो चेक डिसऑनर हो रहा है और वो डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. जब चेक दिया था हमने कैश बुक में क्रेडिट किया था. अगर वो चेक डिसऑनर हो गया है तो बैंक ने पासबुक में तो कोई एंट्री किया ही नहीं होगा ना. हेलो, बैंक ने तो चेक रिजेक्ट कर दिया है, बैंक ने पासबुक में एंट्री किया होगा क्या? नहीं. उल्टे कैश बुक में जो हमने एंट्री कर दिया था वी नीड टू कैंसिल दैट एंट्री. उसे कैंसिल करना है तो उसे अपोजिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. उसे अगर वहां से हटा देना है, नलीफाई कर देना है, तो उसे अपोजिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. मतलब कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो अगर मैं बोल रहा हूं डिसऑनर का एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब वो कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड होना बाकी है. तो हम बीआरएस में किधर रिकॉर्ड करेंगे उसको? ऑन डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड एंट्री रिकॉर्ड होना बाकी है. चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड. Check issued and dishonored, but not recorded in cash book. How much? 250. How much? It's a check of 900.
सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो गए हैं, तो अगेन वी विल फाइंड आउट द बैलेंस आफ्टर वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शंस। डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, तो टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड minus total of credit side. Our balance is 8250. स्टार्ट कहां से किया था सर हमने? वी स्टार्टेड विथ पासबुक। पासबुक से अगर स्टार्ट किया है तो ये जो भी बैलेंस आ रहा है दैट बैलेंस विल बी एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस आ रहा है सर? क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज विच बैलेंस? Credit balance as per cash book is bank overdraft. Credit balance as per cash book is bank overdraft. तो हमारा आंसर हमें मिल गया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 8250। सर एक डाउट आया, शायद प्रीवियस सम में भी आया होगा, आप जिस तरफ का टोटल ज्यादा था उस तरफ का बैलेंस बोल रहे थे, सडनली वो रूल यहां पे क्यों चेंज हो गया? अकाउंट में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एन अकाउंट, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उस तरफ का बैलेंस बोला जाता है, बट दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का कोई बैलेंस नहीं होता है। आप ऐसा सोच सकते हो दिस इज द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन दिस स्टेटमेंट, उसके बाद यह स्टेटमेंट टैली होता है। तो स्टेटमेंट में 8250 क्रेडिट साइड एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो क्रेडिट बैलेंस ही कहलाएगा ना। डेबिट साइड अगर एक मिसिंग इंफॉर्मेशन मिला, बैलेंसिंग फिगर आपको मिला, वो डेबिट बैलेंस ही कहलाएगा। अगर ये कोई अकाउंट होता तो ये बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस ही बोलते, जिस तरफ का टोटल ज्यादा है, बट दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, तो जिस तरफ बैलेंस आया उसे उसी तरफ का बैलेंस माना जाएगा। So this 8250 is credit balance as per cash book, therefore it is bank overdraft. So friends, please pause, copy it properly, revise it properly, and then we'll move on to the next question. So let's now start with question 4, friends. D's cash book shows an overdraft position of 3630 on 31st March. See, first statement, cash book shows overdraft position of 3630. So our first statement will be, it is bank balance as bank overdraft as per cash book 3630. Although bank statement shows only 3378. मैंने बोला था आपको, you are given bank balance as per cash book as well as bank balance as per passbook also. सर अब क्या करने का? कुछ नहीं, कोई भी एक बैलेंस से स्टार्ट करो। यू आइदर स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो आपका आंसर वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक जितना आना चाहिए, या आप बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करो तो आपका आंसर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जितना आना चाहिए। सो वी आर गिवन बोथ द बैलेंसेस, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ टू रिकॉर्ड्स, मतलब कैश बुक एंड पासबुक, रिवील्ड फॉलोइंग। तो अगेन व्हाट इज गिवन, किस कारण से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, वो रीजंस ऑफ डिफरेंस दे दिया है हमको। तो वी आर अगेन सपोज टू प्रिपेयर आवर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। We are preparing this statement on which date? We are preparing this statement as on 31st of March. Year specify नहीं किया है. We are preparing this statement on 31st of March.
again to avoid confusion, remember to draw cash book and passbook. चलिए किससे स्टार्ट करेंगे? वेदर विल यू स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक? कैश बुक अपना बुक है ना, अपना बुक अच्छा बुक है, विल स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ कैश बुक. किसी को लगता है नहीं सर मुझे पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है, ही मे स्टार्ट विद बैलेंस ऑफ पासबुक. सोल्यूशन में कोई भी चेंज दूसरा नहीं होगा, सोचने में कोई दूसरा चेंज नहीं होगा. यू मे स्टार्ट विद एनी ऑफ द बैलेंस. आई एम हियर स्टार्टिंग विद बैलेंस ऑफ कैश बुक. So as per cash book there is an overdraft position of 3630. So हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. सर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मींस विच बैलेंस? ओवरड्राफ्ट मतलब डिपॉजिट्स ज्यादा की विड्रॉल, विड्रॉल मतलब क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट साइड शो करेंगे 3630. फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट ए, अ चेक फॉर 1560 in favor of Rath Associates had been omitted by bank from its bank statement. Bank statement मतलब other name given for passbook only. Is omitted by bank from its statement, the check having been debited to another customer's account. हमने 15660 का एक चेक रथ एसोसिएट के नाम का दिया, मतलब चेक इशू किया. अगर चेक इशू किया तो हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है. वो रथ एसोसिएट बैंक से पैसे लेने भी आ गए, मतलब वो चेक बैंक में प्रेजेंट भी हो गया है. प्रेजेंट हो गया है तो बैंक को पासबुक में एंट्री दे देना चाहिए. बैंक ने गलती से किसी दूसरे कस्टमर की पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया है. हमको दूसरे कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. हमको क्या सोचना है, क्या हमारी पासबुक में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हमारी पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है. चेक इशू किया, बैलेंस कम हो रहा है, मतलब हमारी पासबुक में किस तरफ बाकी है? डेबिट साइड. डेबिट साइड एंट्री बाकी है तो वी विल डेबिट दैट इन बीआरएस. चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक. वन 1560. Second point, point B. Debit side of his own book. Own book मतलब कौन सा बुक? हमारा बुक मतलब कौन सा बुक होता है? कैश बुक. तो डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड ऑफ हिज कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 300. सर ये क्या होता है? अंडरकास्ट. कास्टिंग एरर्स आर टोटलिंग एरर्स. कास्टिंग एरर्स आर टोटलिंग एरर्स. हमारे कैश बुक में डेबिट साइड का टोटल हमने 300 कम लिखा है, मतलब कैश बुक में एक एरर हुआ है, सुधारना है. तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक डेबिट साइड 300 कम है तो सुधारने के लिए सेम साइड रिकॉर्ड करेंगे कि अपोजिट साइड? सर अपोजिट साइड लिखेंगे तो टोटल विल फर्दर रिड्यूस, और कम हो जाएगा. हमको अगर सुधारना है तो डेबिट साइड 300 कम लिखा है, डेबिट साइड 300 और प्लस करना है. और अकाउंट्स में एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कुछ भी प्लस करना है तो ऑलवेज सेम साइड इफेक्ट देना है, माइनस करना है अपोजिट साइड इफेक्ट देना है. यहां पे 300 डेबिट साइड प्लस करना है तो हमें 300 डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. कैश बुक में 300 किस तरफ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड. मतलब कैश बुक में 300 का एंट्री डेबिट साइड बाकी है तो बीआरएस में 300 डेबिट कर देंगे. समझ आ रहा है? प्लस करना है तो सेम साइड इफेक्ट, माइनस करना है तो अपोजिट साइड इफेक्ट. यहां कैश बुक में डेबिट साइड टोटल कम है, अंडरकास्ट हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है,
तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें 300 और डेबिट करना पड़ेगा, 300 डेबिट साइड प्लस करना पड़ेगा, तो बीआरएस में 300 डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अंडरकास्ट ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, सर यहां पे अंडरकास्ट की जगह वर्ड ओवरकास्ट लिखा होता तो, ओवरकास्ट मतलब जितना टोटल होना चाहिए हमने उससे ज्यादा लिख दिया है, जितना टोटल होना चाहिए डेबिट साइड अगर उससे ज्यादा लिख दिया है तो हमें क्या करना पड़ता, तो 300 हमें डेबिट साइड में से माइनस करना पड़ता, और माइनस करना है तो अपोजिट साइड इफेक्ट, मतलब किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट साइड। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम लिखा है, हमको रेक्टिफाई करने के लिए सेम साइड एंट्री देना पड़ेगा। ओवरकास्ट मतलब हमने टोटल ज्यादा लिख दिया है, रेक्टिफाई करने के लिए अपोजिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, a check for 182 drawn in payment of electricity charges had been entered in cash book as 128 but was correctly shown in bank statement. क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने एक चेक दिया था जो बैंक स्टेटमेंट में मतलब पासबुक में करेक्टली रिकॉर्ड हो गया है। गलती कहां पे हुआ है, ओनली इन कैश बुक। करेक्टली वो चेक कितने का था, सर करेक्टली वो चेक 182 का था। करेक्टली कैश बुक में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए सर, 182 रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने गलती से कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर दिया है, हमने गलती से सर कैश बुक में 128 रिकॉर्ड कर दिया है। ये करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए, दिस इज रॉन्गली रिकॉर्डेड। तो अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्टली 182 रिकॉर्ड होना चाहिए, हमने रिकॉर्ड किया है 128, मतलब बोल सकते हैं 54 कम रिकॉर्ड किया है। 54 सेम ऐड करना पड़ेगा 128 में कि माइनस करना पड़ेगा, 182 तक जाने के लिए 54 ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, सर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 54 का एंट्री सेम साइड देना पड़ेगा ना हमको। तो बीआरएस में हम लोग क्या करेंगे, 54 rupees will be credited in BRS. Wrong amount credited in cash book. Next, point number D, a check for 210 from S Gupta having been paid into bank, paid into bank मतलब deposited, तो check of 210 from S Gupta having been deposited into bank was dishonored and shown as such on bank statement, although no entry relating to dishonoring of check had been made in cash book. हमने चेक डिपॉजिट किया था, अच्छा चेक डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिट किया था मतलब कैश बुक में डेबिट किया था, बैलेंस बढ़ रहा है, पासबुक में क्रेडिट भी किया था, कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट। वो चेक डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर हो गया है तो दोनों जगह एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। चेक कैंसल हो गया है तो हमें दोनों जगह एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। पासबुक में क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, ये जो डिसऑनरिंग ऑफ चेक है, ये जो रिटर्न हुआ चेक, इसका एंट्री बैंक स्टेटमेंट में मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। कौन सा एंट्री बाकी है, डिपॉजिट का नहीं, डिसऑनरिंग ऑफ चेक का एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। किस तरफ बाकी है सर, क्रेडिट साइड बाकी है, तो बीआरएस में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
check deposited and dishonored. But not recorded in cash book. What is the amount? 210. Next point. Bank had debited a check for 126 to D's account in error. It should have been debited to Shukla's account. बैंक ने एक गलती किया है, पासबुक में 126 का एक चेक डेबिट कर दिया है. वो चेक करेक्टली किसी और का था, मिस्टर शुक्ला नाम के किसी अकाउंट होल्डर का था, उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए. बैंक ने हमारे अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया है. ऑब्वियसली इसका कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि हमारा दिया हुआ चेक ही नहीं था. तो ये चेक के कारण, ये एंट्री के कारण भी कैश बुक पासबुक में डिफरेंस तो आ रहा होगा ना. पासबुक में 126 का एक रॉन्ग एंट्री हो गया है, हमको वहां से हटा देना है, निकाल देना है, कैंसल कर देना है. तो कैंसल करने के लिए 126 अपोजिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 126 माइनस कर देना है तो अपोजिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मतलब बीआरएस में 126 शुड बी क्रेडिटेड. Wrong amount debited in passbook. A dividend of 90 on D's holding of equity share have been directly collected by bank but no entry have been made in cash book. डी के पास कोई कंपनी के शेयर्स थे जिस पे वो कंपनी डिविडेंड दे रही है. कंपनी डिविडेंड दे रही है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. वेरी क्लियरली इट इज बीइंग सेड, वो कहां रिकॉर्ड हो गया है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब पासबुक में एंट्री हो गया है. कहां रिकॉर्ड होना बाकी है, कैश बुक में बाकी है. सर किस तरफ बाकी है, डेबिट साइड बाकी है, तो अगेन बीआरएस में डेबिट कर देंगे. Dividend collected by bank not recorded in cash book. Dividend collected by bank but not recorded in cash book. It is how much? It is 90. Point number G. A lodgement of rupees 1080 on 31st March had not been credited by the bank. बहुत क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया है, इट इज नॉट बिन क्रेडिटेड बाय बैंक. मतलब पासबुक में क्रेडिट साइड एंट्री होना बाकी है, जिस तरफ एंट्री होना बाकी है उस तरफ बीआरएस में रिकॉर्ड कर देना है. क्रेडिट साइड एंट्री होना बाकी है, वी विल क्रेडिट दैट इन बीआरएस. Last, interest of rupees 228 had been directly debited by bank, not recorded in cash book. Interest debited by bank.
Again, bank will record in which book? Passbook. Interest debited by bank in passbook, not recorded in cash book. कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में? क्रेडिट साइड सर, क्रेडिट साइड एंट्री बाकी है, तो अगेन वी विल क्रेडिट दैट इन बीआरएस. इट इज 228. Since we have recorded all the transactions, find out the balance. Debit side total minus credit side total. It should be 3378. The only difference being, हमने स्टार्ट किया था किससे? कैश बुक से. बैलेंस आ रहा है, दैट इज एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. अमाउंट यहां पे गलत रिकॉर्ड किया है. अमाउंट शुड बी नॉट ऑन डेबिट साइड, इट शुड बी ऑन क्रेडिट साइड. 126. So please copy friends, and then we'll move on to the next example.